हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं 10 मोस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, और आज हम लोग 2 केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी करेंगे जो आपका टर्म 1 क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगा और आपको 40/40 स्कोर करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए 0.6 एंड बी 0-2 इज। बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 0.6 और दूसरा पॉइंट आपका बी है जिसका कोऑर्डिनेट आपका गिवन है 0-2 और हम लोगों को इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस फार्मूला है कि ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों, आप इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। इससे आपका रिजल्ट में किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये आपका x1 है और ये आपका y1 है और यहाँ पर b में ये x2 है और ये आपका y2 है। बस वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। देखिए x1 और ये x2 है, सो 0-0। तो यहाँ पर राइट कर लीजिए 0-0 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1, सो -2 एंड -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0-0 का होल स्क्वायर 0 होगा बच्चों। तो यहाँ पर 0 राइट कीजिए एंड 6 और 2 ये दोनों आपका नेगेटिव साइन में है, सो दोनों को ऐड कीजिए तो -8 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए -8 का होल स्क्वायर 64 होगा और ये आपका क्या है? अंडर रूट है। सो अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। राइट बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स P -68 फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ओरिजिन से P जो पॉइंट आपका गिवन है उसका डिस्टेंस क्या होगा। बच्चों, आप लोगों को तो मालूम है कि ओरिजिन जो है उसका कोऑर्डिनेट आपका 0-0 होता है। ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपका 0-0 होता है और पॉइंट्स आपका गिवन है, ये पॉइंट्स P है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है -6 और 8। तो अगर इसको मैं कार्टेशियन प्लेन में इस तरह से दिखाऊं तो देखिए ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है और ये माइनस और प्लस है। सो यहाँ पर माइनस और ये प्लस, मान लीजिए ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट -6 और 8 है। हम लोगों को इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये O है। राइट बच्चों, तो क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला अगेन यूज करेंगे। अभी हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, सो डायरेक्ट आप डिस्टेंस फार्मूला राइट कर सकते हो। तो OP इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि इसका कोऑर्डिनेट तो आपका 0-0 है, सो ये x1 यहाँ पर राइट कर लीजिए y1 और ये x2 और ये आपका y2 हो गया। तो यहाँ पर x2 माइनस x1, सो -6 एंड -0, सो -6 का होल स्क्वायर डायरेक्ट आप राइट कर लीजिए एंड प्लस y2 माइनस y1, 8 माइनस 0, सो 8 का होल स्क्वायर अंडर रूट आपको राइट करना है एज इट इज। और यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 एंड प्लस 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को आप ऐड कीजिए तो 6 और 4 10 एंड 6 और 3 9, सो 100 आपको मिलेगा इसका सम। और 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सो 100 का आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 10 यूनिट्स हो जाएगा। ये आपका 10 यूनिट जो है ये आपका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। और देखिए ऑप्शन बी जो है ये आप लोगों का
करेक्ट हो गया। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर ए, यहाँ पर ए आपका एक ज़्यादा ही लिखा गया है, इसको मैं इस तरह से वाइट कर देता हूँ। आर ए 03 एंड ओ 00 एंड बी 50। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज, हम लोगों को बच्चों डायगोनल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल गिवन है, तो आप रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करता हूं और हम लोगों का मार्क किया हुआ है ए, ओ, बी और सी। 3 वर्टिसेस आर ए 03 है, देखिए ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 03, बी का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 50 एंड ओ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 00। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज, अब हम लोगों को डायगोनल फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों यहाँ से आप इजी से डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए ये ए बी को अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये डायगोनल हम लोग को मिल जाएगा। तो ए बी क्या है, ए बी हम लोग का 2 पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस है, यही हम लोग का डायगोनल होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माई फार्मूला नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट आपका डिस्टेंस निकाल देता हूँ। सो 5 माइनस 0, राइट डाउन 5 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 एंड प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर 9। अब इन दोनों को आप सम कर लीजिए, तो 25 और प्लस 9 34। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस हम लोगों का कितना आया, रूट 34 आएगा और यही हम लोग का डायगोनल है। सो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल अंडर रूट 34। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -28 एंड B -6 -4 इज। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, A है और दूसरा पॉइंट हम लोगों का B है, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। तो इन दोनों को ज्वाइन करने से हम लोगों का क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट बना। इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हम लोगों को बताना है। यहाँ पर एक मिड पॉइंट मैं ले लेता हूँ C पॉइंट, और A का कोऑर्डिनेट गिवन है -2 और 8 और B का कोऑर्डिनेट गिवन है -6 -4 और C का कोऑर्डिनेट तो हम लोग को पता नहीं है। सो X और Y कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया। तो इसका कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट का हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट। अब देखिए मिड पॉइंट फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो मिड पॉइंट का मैं जनरल फार्मूला पहले राइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए ये x1 है और ये y1 है, और यहाँ पर b कोऑर्डिनेट में ये x2 और ये हम लोगों का y2 कोऑर्डिनेट है। अब आपको क्या करना है कि x2 प्लस x1 बाई 2 और यहाँ पर y2 प्लस y1 बाई 2, ये फार्मूला आपको याद रखना है। आपको सेक्शन फार्मूला याद होगा। तो अब देखिए ये जो C है ये AB को 1:1 में डिवाइड कर रही है। सो यहाँ पर हम लोग का x2 प्लस x1 बाई 2 और y2 प्लस y1 बाई 2 ही फार्मूला हम लोग का क्रिएट होगा। आप सेक्शन फार्मूला से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है राइट बच्चों। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x2 प्लस x1, सो द वैल्यू ऑफ x2 इज -6 एंड x1 is -2 and by 2 and y2 is -4 and plus y1 is 8 by 2। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो -8 by 2 and 4 by 2। तो हम लोगों को क्या मिलेगा रिजल्ट, -4 and 2। ये देखिए ये -4 और 2, और देखिए -4 और 2 ऑप्शन सी है। सो ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट्स A 90, B 96,
C -96 and D -90 are the vertices of a rectangle, square, rhombus और ट्रेपेजियम। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट्स गिवन है, हम लोग को बताना है कि वो क्वाड्रिलेटर किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल में है, स्क्वायर में है, रोम्बस में और ट्रेपेजियम में। तो सबसे पहले आप एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म आप बना लीजिए। इस क्वाड्रिलेटर का ए कोऑर्डिनेट है 90, बी कोऑर्डिनेट है 96, सी कोऑर्डिनेट है -96 और डी कोऑर्डिनेट -90 है। बच्चों अब यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल आपने ड्रॉ किया हुआ है, आपको पता करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल किस कैटेगरी में आएगा, रेक्टेंगल में आएगा, स्क्वायर में आएगा, रोम्बस में आएगा या फिर ट्रेपेजियम में आएगा। अब आपको क्या करना है कि पहला है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए आपको क्या प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल प्रॉपर्टी है कि इसके ऑपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट बच्चों। तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए जिससे आपको पता चलेगा कि ये इक्वल है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले ए बी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 9 - 9 का होल स्क्वायर एंड प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 9 - 9 का होल स्क्वायर मीन्स 9 - 9 0, 0 का होल स्क्वायर 0 होगा और 6 - 0 का होल स्क्वायर यानी 6 और 6 का स्क्वायर आपका 36 आएगा और 36 क्या होगा 6 यूनिट्स मिलेगा आपको। उसी तरह से सी डी निकाल लीजिए आप, सी डी। तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या मिलेगा, सी ओ डी -9 + 9, देखिए ये -9 और ये माइनस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो इससे हम लोगों को यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद वाला स्टेप में मैं आपको दिखाता हूँ। तो 6 - 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा -9 + 9 का होल स्क्वायर एंड प्लस 36 अंडर रूट। तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया तो आपको 6 ही मिलेगा। तो हम लोगों को क्या मिला कि ए बी का डिस्टेंस भी 6 मिला और सी डी का डिस्टेंस भी 6 मिला। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ए बी और सी डी ये दोनों आपस में इक्वल है। बट क्या बी सी और ए डी भी इक्वल है, इसको भी चेक करना पड़ेगा आपको, इसको भी चेक कर लीजिए। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए बी सी, सो 9 + 9 का होल स्क्वायर, देखिए ये 9 है और माइनस -9, सो माइनस माइनस प्लस हो गया एंड प्लस 6 - 6 का होल स्क्वायर। सो 9 - 9 18 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पर, 18 का होल स्क्वायर एंड प्लस 6 - 6 यानी 0। सो आप यहाँ पर 0 का राइट कर लीजिए और 18 का स्क्वायर तो 18 ही आएगा, तो यहाँ 18 राइट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या है एडी, एडी भी फाइंड आउट कर लीजिए कि एडी आपका कितना होगा। तो एडी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 9 एंड प्लस 9, अगेन 9 + 9 होल स्क्वायर एंड प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो 9 9 18, 18 का होल स्क्वायर, तो इसमें भी आपको 18 ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये इसके इक्वल है और ये वाला आपका इसके इक्वल है। सो ए बी सी डी के इक्वल मिला हम लोग को और बी सी हम लोग को ए डी के इक्वल मिला। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ये आपस में इक्वल है। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। रोम्बस, रोम्बस के हम लोग क्या होगा बच्चों, रोम्बस के अपोजिट साइड इक्वल नहीं होते हैं और ट्रेपेजियम में हम लोगों का नहीं होते हैं। सो ओनली हम लोग का क्या होगा, रेक्टेंगल ही सेटिस्फाई करेगा इस प्रॉपर्टी को। सो हम लोगों का ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, राइट बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर। द डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसमें पूछा गया है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 है और एक पॉइंट्स मैं पी ले लेता हूँ या फिर ए ले लेता हूँ और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है पी और क्यू और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं तो हम लोग डायरेक्ट क्या यूज़ कर सकते हैं, फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए p - 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस q - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा,
ये हो जाएगा पी स्क्वायर एंड प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए ये आ गया हम लोग का आंसर। तो देखिए अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी ही हम लोग का करेक्ट होगा। राइट बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है तो आप जरूर कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स करके मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिए। राइट बच्चों, और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और जो वीकली टेस्ट मैं उसमें चला रहा हूँ, कंटिन्यू चला रहा हूँ, और मुझे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है, सो आप उसमें दीजिए, आपको बहुत ही टर्म 1 को क्रैक करने में हेल्प मिलेगा। राइट बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ द पॉइंट्स, अब देखिए 3 पॉइंट्स गिवन है, इसमें मेंशन नहीं है, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये तीनों आपका क्या है, कॉलिनियर है। तो मैं इस तरह से मेंशन करता हूं कि ए एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट के 2k है, दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 3k और 3k है, और तीसरा पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट 3 1 है। अब बच्चों इसमें कहा गया है कि ये तीनों आपका जो है वो कॉलिनियर है, ये तीनों आप क्या है, एक ही लाइन पर है, ए बी और सी। और आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करने हैं कि k का वैल्यू आपका क्या होगा। बच्चों अगर आप डिस्टेंस फार्मूला से इसको फाइंड आउट करते हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा और टाइम टेकन भी होगा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल से अगर आप बनाते हैं तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा, बट एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपके पोर्शन से डिलीट कर दिया गया है। बट अगर आपको टाइम सेव करना है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको पढ़ना पड़ेगा। सो आज हम आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल के मेथड से ही बनाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंस है टर्म 1 को क्रैक करने के लिए टाइम सेव करना। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसको अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल से हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट राइट कर देना है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल का आपका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या बच्चों, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3, और यहाँ होगा y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है बच्चों। अब आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए x1 है, सो x1 के y2 माइनस y3, तो यहाँ पर देखिए y2 और माइनस y3 1 है, ये y3 आपका 1 हो गया, प्लस x2 3k एंड y3 1 एंड y1 2k एंड प्लस ये आपका x3 है और 2k माइनस y2, देखिए y2 3k है, y2 आपका 3k है, और इक्वल टू कितना है, 0 है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 3k स्क्वायर माइनस k प्लस 3k माइनस 6k स्क्वायर एंड प्लस, देखिए इसको माइनस करने से आपको माइनस k मिलेगा, सो यहाँ पर माइनस 3k इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 3k स्क्वायर और माइनस 6k स्क्वायर, इससे हम लोगों को माइनस 3k स्क्वायर मिलेगा। देखिए माइनस 3k और ये प्लस 3k, इसको आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हो, सो माइनस k यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि माइनस 3k स्क्वायर माइनस k इस साइड ले जाइए, लेफ्ट साइड, तो इक्वल टू k हो जाएगा, और माइनस 3k स्क्वायर बाई k इज इक्वल टू 1, ये कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर फाइनल आपको मिलेगा k इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो देखिए k का वैल्यू आप यहाँ पर कितना इजी से फाइंड आउट कर लिए, k इज इक्वल टू माइनस 1/3, और माइनस 1/3 ऑप्शन ए हो गया। राइट बच्चों, तो इस तरह से आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल का यूज़ करके बहुत ही कम समय में इसका आंसर बना सकते हो। राइट बच्चों,
सो डिलीटेड पोर्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p x2 एंड q 3 - x इज 10 यूनिट्स, देन x इज इक्वल टू। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स यहाँ पर कहा गया है कि एक पॉइंट्स p है और दूसरा पॉइंट्स q है, और इन दोनों का डिस्टेंस p का x2 गिवन है कोऑर्डिनेट और q का गिवन है 3 - 6, और 10 यूनिट्स इसका डिस्टेंस गिवन है। बच्चों ये 10 यूनिट्स आपका गिवन है। हम लोग बताना है कि ये x क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगेन तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू गिवन है 10, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग कर सकते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हम लोगों को पी क्यू होल स्क्वायर और ये आपका 100 हो जाएगा। इससे हम लोगों का क्या होगा, अंडर रूट हम लोग राइट नहीं करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला, सो x2 - x1 3 - x होल स्क्वायर एंड प्लस -6 - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और 3 - x का होल स्क्वायर, सो a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर एंड माइनस 3 × 2 = 6x एंड प्लस 6 और 2 8 हो गया, सो 64 इज इक्वल टू 100। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 6x, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, प्लस 73 इज इक्वल टू 100, सो x स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टर कर लेना है। यहाँ पर अगेन राइट कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 6x एंड माइनस 100 में ये माइनस कर लीजिए, 10 3 7 एंड 9 7 2 27। अब देखिए ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टर कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 3x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सो 9 3 = 27 एंड 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिलेगा -6, क्योंकि 9 में साइन माइनस का है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कॉमन निकाल लीजिए, प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। सो x प्लस 3 x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो रिजल्ट आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -3 एंड 9। यहाँ पर पहले ही कहा गया है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जब x आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो -3 आपका नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा, 9 होगा। सो ऑप्शन सी जो है यही आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स -1 0 एंड 5 0 इज। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर x एक्सिस कहा गया है और आपको पता है कि x एक्सिस पर हम लोगों का द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 होता है, ये आपको मालूम है। सो यहाँ पर पहले ही आप y का वैल्यू जो इसमें 0 है आप उसको रखिए, बाद बाकी आप क्या कीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ y 2 है, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए y का वैल्यू 3 है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन बचा B और C, इसी दो में से आपका आंसर होगा। अब आपको चूज करना है। तो इस एक्स एक्सिस का पॉइंट अगर मैं P ले लूँ तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक तो y0 ऑलरेडी है, इसको मैं x राइट कर देता हूँ। राइट बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग का क्या है कि इस पॉइंट से हम लोग का डिस्टेंस एक a है और दूसरा b है, जिसका कोऑर्डिनेट -1 0 है और b 5 0 है। हम लोग फाइंड आउट करना है x का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ से भी आप डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं, यहाँ से भी डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया है इक्विडिस्टेंस है, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो आप इस तरह से राइट कर सकते हो a p, क्योंकि ये आपका पॉइंट p है। सो ए पी इज इक्वल टू बी पी गिवन है, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। सो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर हो जाएगा, और ए पी स्क्वायर को आप इस तरह से राइट कर लीजिए, x + 1 होल स्क्वायर
एंड प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान से कि बीपी हम लोग निकाल रहे हैं, सो x माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1, ये 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 हो गया इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द 10x एंड प्लस 5 का स्क्वायर 25, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव में है, तो आप इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, चाहे राइट से लेफ्ट की ओर ट्रांसफर भी कर सकते हो। इन सभी को आप इस साइड ले आइए, प्लस 10x और ये 25 माइनस 1, इससे आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, इसलिए मैंने इस तरह से किया। और देखिए यहाँ पर 12 2 जा 24, तो x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, 2 मिला, तो x 2 हो जाएगा और y 0 है। तो देखिए ऑप्शन बी जो है यही करेक्ट हो गया, ये सी एलिमिनेट हो गया। राइट बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये स्क्रीन में आपके सामने है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देखिए फिर कहा गया है कि एक्स एक्सिस का पॉइंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है उसमें हम लोग का क्या होगा बच्चों, एक्स तो एक्स होगा लेकिन वाई 0 हो जाएगा अगर एक पॉइंट पी हम लोग ले लेते हैं। राइट बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये वाई 0 इसमें नहीं है, इसको एलिमिनेट कर लीजिए और इसको भी आप एलिमिनेट कर लीजिए, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। Which lies on the perpendicular bisector on the line segment joining the points। अब देखिए इसमें बोला गया है कि perpendicular bisector of the line segment joining the points, perpendicular bisector है। अब ध्यान से देखिए कि अगर एक पॉइंट हम लोगों का A और दूसरा पॉइंट B है और इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट 7 6 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 4 है, और इसमें कहा गया है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये कहा गया कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहने पर ये इसके इक्वल होगा। ये पहले बोल रहा है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट करता है मतलब दो भागों में बांटता है उसको, ठीक है। तो दो भागों में बांटने से बच्चों देखिए ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट्स का हम लोग निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में हमेशा क्या होता है कि ये यहाँ से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस ये ऑलवेज इक्वल होता है, ये ऑलवेज इक्वल होता है। देखिए ये इसके इक्वल हो या ना हो बट ये ऑलवेज इक्वल होगा। तो अगर ये पॉइंट P है तो देखिए अगेन हम लोग सेम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि AP जो है ना वो हम लोग का BP के इक्वल है, और इसका स्क्वायरिंग करने से हम लोग को क्या मिलेगा 7 माइनस, देखिए ये P पॉइंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x और 0, तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए BP भी निकाल लीजिए आप, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। देखिए 7 49 हो जाएगा एंड प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 7 टू जा 14x एंड प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू -3, सो 9 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए ये माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा, सो यहाँ पर प्लस राइट करेंगे, 3 टू जा 6x एंड प्लस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, माइनस कॉमन लेने पर 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा बच्चों, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, सो 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिटी जो यूज़ किया वो a प्लस बी का होल स्क्वायर किया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये एक्स स्क्वायर का साइन सेम है, सो कैंसिल आउट कर दीजिए, और 49 प्लस 36 ऐड कर लीजिए, सो 9 और 6 15 एंड 3 1 4 और 4 8 माइनस 14x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 25 प्लस 6x, इसको ट्रांसफर कर लीजिए 85 माइनस 25 और इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए,
लाइक टर्म्स की ओर। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है, 85 माइनस 25, 60 इज इक्वल टू 20x। तो x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, x का वैल्यू हम लोगों को 23 जा 60, तो यहाँ पर 3 मिलता है x का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या मिला, 3 और 0 मिला। तो देखिए 3 और 0 हम लोग का C है और ये आपका एलिमिनेट हो गया। राइट बच्चों, तो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग केस स्टडी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग केस स्टडी पहला क्वेश्चंस को देखते हैं। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये सारा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। तो पहला केस स्टडी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11, मेजरिंग फ्यूल आउटपुट। ये केस स्टडी पहला क्वेश्चन है। ए पर्सन इज राइडिंग हर बाइक ऑन ए स्टेट रोड टुवर्ड्स फ्रॉम हर कॉलेज टू सिटी ए एंड देन टू सिटी बी। देखिए ये फिगर में आपका गिवन है। सी सडनली रियलाइज दैट कि देयर इज नॉट एनफ पेट्रोल फॉर द जर्नी एंड ऑल्सो देयर इज नो पेट्रोल पंप ऑन द रोड बिटवीन दीज टू सिटीज। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू। अब आपको बताना है कि ये जो y है इसका वैल्यू क्या होगा। राइट बच्चों, तो देखिए ये यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट करता है ओरिजिन है और उसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस देखिए गिवन है, ये देखिए डिस्टेंस आपका 2√2 गिवन है, तो आप तो इजी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट राइट कर सकते हैं हम लोग 2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखिए अंडर रूट मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है। तो 2√2 का होल स्क्वायर तो 8 हो जाएगा बच्चों, और 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस y स्क्वायर। इसको ट्रांसफर कर लीजिए तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो y इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 2, क्योंकि इसको हम लोग 2 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं या प्लस माइनस 2। तो नेगेटिव पॉइंट तो होगा नहीं आपका यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस देखना है। सो y इज इक्वल टू 2 और ऑप्शन ए जो है यही हम लोग का करेक्ट होगा। राइट बच्चों, ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ x। हम लोग को देखिए यहाँ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी हम लोगों ने y का वैल्यू 2 निकाला है। अब y का वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाला है और देखिए यहाँ सिटी A से सिटी B का जो डिस्टेंस है वो 6√2 है। तो अगेन आप राइट कर सकते हो ना, 6√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 6√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 है, सो मैंने यहाँ पर 2 लिया। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4x एंड प्लस, अब देखिए माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ऐड कर लीजिए 36 प्लस 4 40 एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और इस 36 इंटू 2 72। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 40 माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिला 2732 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। हम लोगों को वैल्यू x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तब इसको फैक्टर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x एंड माइनस 32 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन निकाल लीजिए तो x माइनस 8 एंड प्लस 4, सो x माइनस 8 इक्वल टू 0।
तो देखिए इस तरह से हम लोगों को दो फैक्टर मिला, x माइनस 8 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक x का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा और एक आपका नेगेटिव मिलेगा। तो x नेगेटिव तो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ से डिस्टेंस है कि ये 8 का वैल्यू हम लोगों का जो है वो कार्टेशियन प्लेन में नहीं ना है, तो सो x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 8 यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। राइट बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ m इज एनी पॉइंट एग्जैक्टली इन बिटवीन सिटी A एंड सिटी B, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर। बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ m हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सिटी B का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या निकाला, 8 और 8, और सिटी A जो है इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फाइंड आउट किया 2 और 2। हम लोगों को इन दोनों के बीच में m एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट अगर है तो फिर मिड पॉइंट हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला, यहाँ पर y1 y2 by 2 और x1 प्लस x2 by 2। तो ध्यान से देखिए 8 प्लस 2 by 2 और यहाँ पर भी 8 प्लस 2 by 2। तो 8 प्लस 2 10 by 2 यानी 5, और यहाँ पर भी मिलेगा 5। तो देखिए ऑप्शन सी जो है वही करेक्ट होगा, ये हो गया ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। राइट बच्चों, बहुत ही इजी है, समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो इन विच ए डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स O एंड M। अब देखिए यहाँ बोला गया है कि ओरिजिन से M के बीच में आपको पता करना है कि रेशियो क्या होगा, ये जो A है इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है आपको कि ये जो M है अभी हम लोगों ने निकाला था 5 5, और ये O है, ये ओरिजिन आपका 0 0 है, और इस लाइन को डिवाइड करता है A पॉइंट, और इस A का कोऑर्डिनेट 2 है। राइट बच्चों, हम लोग को रेशियो निकालना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर m ले लीजिए, इसको n ले लीजिए, हम लोग का m इज टू n। तो सेक्शन फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, सेक्शन फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर किसी एक को निकालिए तो उससे आपको पता चल जाएगा, या तो x निकाल लीजिए या फिर y निकाल लीजिए। तो जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, m x2 प्लस n x1 और बाई m प्लस n। देखिए इससे कितना इजी से फाइंड आउट होगा कि देखिए ये जो x है ये तो गिवन है, यही x है आपका, और ये वो आपका y है। तो x का वैल्यू गिवन है, कितना है वैल्यू 2, m फाइंड आउट करना है, x2 आप यहाँ पर भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। सो m 5 ले लेता हूँ मैं, एंड प्लस n x1 0 बाई m प्लस n। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2m प्लस n इज इक्वल टू 5m, और देखिए n इंटू 0 0 हो गया, सो 5m। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2m प्लस 2n इज इक्वल टू 5m। 2m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 2n, सो माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 2n। देखिए दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको m बाई n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा। तो 2:3। तो देखिए ऑप्शन डी जो है यही आपका करेक्ट हो गया, 2:3। राइट बच्चों, 2:3 आपका आंसर हो गया। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पर्सन एनालिसिस द पेट्रोल एट द पॉइंट M, मिड पॉइंट ऑफ AB, देन व्हाट शुड बी हर डिसीजन। ठीक है, बोला गया है कि अगर मिड पॉइंट M पर पेट्रोल ही खत्म हो गया
ऐसा एनालिसिस किया गया। तो फिर क्या होगा, क्या डिसीजन लेगा? शुड शी ट्रेवल बैक टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज फिर से वापस चला जाएगा? शुड ट्राई हर लक टू मूव टुवर्ड्स सिटी बी, वो अपना लक करेगा, क्या हो सकता है कि सिटी बी तक पहुंच जाए? शुड बी ट्रेवल बैक टू सिटी ए, या ओनली सिटी ए तक बैक करेगा, या नन ऑफ दिस, इनसे कुछ नहीं होगा। तो जब उस सिचुएशन में आए तो शुड ट्राई हर लक टू मूव टुवर्ड्स सिटी बी, वो अपना लक को करेगा और बी में ही जाएगा, क्योंकि अगर फिर लौट के आया तो हो सकता है पेट्रोल खत्म होगा, उसके बीच में पेट्रोल पंप तो है नहीं, तो और ज़्यादा फंस जाएगा। तो उससे अच्छा है कि वो आगे ही मूव करे, राइट बच्चों? हो सकता है कि वो पहुंच जाए। सो शुड ट्राई हर लक टू मूव टुवर्ड्स सिटी बी, तो ऑप्शन बी जो है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग केस स्टडी सेकेंड वाला देखते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सेकेंड केस स्टडी क्वेश्चन। ए हॉकी फील्ड इज द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम फॉर हॉकी। ये बहुत ही लंबा है, अगर मैं इसको पूरा डिटेल में आपको समझाऊं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। सो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्राइड ऑफ द ए, इसको कलर पहले चेंज कर लेता हूं बच्चों, इसका कलर चेंज करना जरूरी है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको। पहला क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ई एच जे आर। अब देखिए बच्चों, ये जो ई है इसका कोऑर्डिनेट 2 1 है, एच का कोऑर्डिनेट आपका x -2 है एंड y 4 है, और j का कोऑर्डिनेट x -2 और y अगेन -2 है। बच्चों हम लोग को सेंट्रॉइड निकालना है। तो देखिए ये हम लोगों का एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हम लोग का हो रहा है। इसको ज्वाइन कर लीजिए आप अच्छा से समझिएगा इसको। देखिए ये सेंट्रॉइड है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये इस तरह से। तो सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? सेंट्रॉइड हम लोग निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का, जब भी हम लोगों को सेंट्रॉइड निकालना हो तो देखिए सेंट्रॉइड हम लोग निकालते हैं किस तरह से है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, इस तरह से हम लोग सेंट्रॉइड निकालते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको अगर ऐड करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, -2 एंड +2 बाई 3 एंड 4 -2 + 1 बाई 3। ये एक कैंसिल कर देता हूँ तो मिलेगा -2 बाई 3 और 4 में 2 तो 2 आएगा और 2 + 1 3 बाई 3, इसका मतलब 1, तो -2 बाई 3 बाई 1। सो -2 बाई 3 बाई 1, ये ऑप्शन ए जो है यही आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राइट बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं हम लोग। इफ अ प्लेयर ई नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जे। देखिए बच्चों ये ई पॉइंट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल है, एंड सच दैट कि ए ई एंड जी आर द स्ट्रेट लाइन, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। देन पोजीशन ऑफ ई विल बी, अब देखिए पोजीशन ई बताना, जब हम लोग का ये दोनों इक्वल है तो ये आपका मिड पॉइंट होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिए, ए का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में 3 और 6, तो ये आपका 3 6 हो गया, और जी का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए तो यहाँ पर हो गया 1 एंड -3। तो ई हम लोग किस तरह से निकालेंगे बच्चों, 3 + 1 बाई 2 एंड 6 - 3 बाई 2, 3 + 1 4 बाई 2, सो 2 एंड 6 - 3 3 बाई 2। तो देखिए 2 एंड 3 बाई 2, 2 और 3 बाई 2, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया, राइट बच्चों। तो आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आई एंड ई। तो बच्चों यहाँ पर एक्स एक्सिस बोला गया है, तो एक्स एक्सिस में y 0 होता है,
तो सबसे पहले आप इसको एलिमिनेट कर लीजिए और इसको भी एलिमिनेट कर लीजिए, क्योंकि y आपका 0 A और C में है। अब बताना आपको I एंड E। I आपका यहाँ है और E आपका यहाँ है, और द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द I एंड E। तो यहाँ पर E का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए आप 2 एंड 1, और I का हो जाएगा -1 1। राइट बच्चों, आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस से निकालना है। तो देखिए ये पॉइंट अगर मैं कोऑर्डिनेट निकाल लूँ तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x0, और अगर इस तरह से निकाल ले एक्स एक्सिस पे पॉइंट पे, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल है, तो अगर हो जाएगा IO इज इक्वल टू EO, और दोनों को स्क्वायर करने से हम लोगों का अंडर रूट लिखना नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, x+1 का होल स्क्वायर एंड प्लस I0 निकाल रहा हूं बच्चों, I और ये 0, देखिए x और -1 है तो प्लस हो गया, और फिर हम लोग निकालेंगे 0 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू EO। अब देखिए E और O निकालूंगा, E यहाँ पर 2 है, सो x - 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर आपका निकल जाएगा 0 - 1 का होल स्क्वायर, तो x+1 का होल स्क्वायर, सो x² प्लस 2x और प्लस 1, और देखिए -1 0 ये दोनों तो सेम है, तो ये उसको यहीं कैंसिल आउट कर सकते हो आप, और यहाँ हो जाएगा x² प्लस 4 एंड -4x। ये देखिए x² कैंसिल आउट कर लीजिए, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 4 - 1, 4 + 2 6x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/6, 3 × 2 = 6, 1/2। तो देखिए x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला बच्चों, 1/2 मिला। तो देखिए x का वैल्यू 1/2 और 0, यानी ऑप्शन ए जो है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लेयर Q सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम K। अब देखिए इस पॉइंट से यहाँ पर Q लिया गया, इसका डिस्टेंस इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम E। अब देखिए यहाँ से E से, तो E से जो डिस्टेंस है ये इस तरह से लीजिए कि ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, इसको आप यहाँ राइट कर लीजिए कि ये आपका Q है, और इसका कोऑर्डिनेट XY है, इसका कोऑर्डिनेट आपका 2 और 1 हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट आपका -4 और 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 एंड बाई m प्लस n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, m 2 है और x2 2 एंड प्लस n 1 है, और x1 -4 एंड बाई 2 + 1। तो बच्चों आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 2 × 2 = 4 एंड -4/3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। सो x का वैल्यू हम लोगों को 0 मिल गया। अब देखिए x का वैल्यू 0 केवल ऑप्शन बी में है, इसमें भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है और ए में भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर y, आप यहाँ पर आप y फाइंड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, आपको ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, आप चेक कर सकते हो। राइट बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट ऑन y एक्सिस। देखिए y एक्सिस बोला गया है तो इसका मतलब यह है कि x 0 होगा। राइट बच्चों, तो कोऑर्डिनेट आपका इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0 एंड y। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C। अब देखिए B और C से इक्विडिस्टेंस कहा गया है, तो देखिए ये B पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 4 और 3, 4 3 है, और C का कोऑर्डिनेट आपका है 4 एंड -1। और सपोज कीजिए कि पॉइंट एक यहाँ पर है और ये 0 y है,
ये इस तरह से निकाल लीजिए। तो आप यहाँ ना निकाल के मैं करेक्ट ही राइट कर देता हूँ। 1 मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनाया हुआ है तो उसी से ही आपको बन जाएगा। देखिए ऐसा ले लेता हूँ मैं कि यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है, क्योंकि x तो यही कहीं पर होगा, y आपका 0 है, तो आप कहीं भी रख सकते हो। ये पॉइंट इस तरह से मैं ऐसा ले लेता हूँ, ये इस तरह से, और ये पॉइंट आपका कितना हो गया, इसको कुछ भी ले लीजिए ना p, और ये आपका हो गया 0y। अब ध्यान से देखिए कि हम लोग को ये तो इसके इक्वल है, ये कहा गया है इक्विडिस्टेंस है। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 - y का होल स्क्वायर। देखिए 4 - 0 का होल स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए और यहाँ हो जाएगा 3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन, सो 1 और प्लस y का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, सो 3 - y इज इक्वल टू 1 एंड प्लस y। 3 - 1 इज इक्वल टू 2y, ये दोनों आपको प्लस हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2y, देन y इज इक्वल टू 1। देखिए y का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 1 आपका ओनली ऑप्शन डी में है, बाद बाकी किसी में भी नहीं है, सो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। राइट बच्चों? तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक कीजिए और क्वेश्चन जो वीडियो है इसको आप शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का मेरा लिंक मिलेगा, वहाँ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए, और डेली आपका क्यूज़ है, क्यूज़ आप दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और टर्म 1 को क्रैक कीजिए, और मैथ वीकली टेस्ट देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपको।